पार्ट जो होता है सोराइसिस से हिजामा में आप कप्स कोन्स लगाते हैं जिससे और लीचेस भी लगाते हैं जहाँ पे कुछ लोग करते हैं जिसमें कि लीच थेरेपी होती है। लीच एक छोटा सा जानवर होता है, उसको यहाँ पर उसको लगाने से वो ब्लड सक करता है और वहां पर सोराइसिस। सोराइसिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें कि पेशेंट ठीक होने के लिए बहुत कुछ ऐसा करता है जो कि कुछ साइंटिफिक भी होता है और कुछ उसमें अनसाइंटिफिक भी होता है। तो आज एक केस को आपको मैं दिखाऊंगा जिसमें कि पेशेंट ने अपने सोराइसिस को ठीक करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रयत्न किए, बहुत सारी ऐसी चीजें की जो कि शायद आपने अभी ना भी सुनी हो। पेशेंट से बात करते हैं। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम विराज शेख है। विराज, कब से आपको सोराइसिस की दिक्कत थी और क्या दिक्कत क्या होती थी आपको? मुझे सोराइसिस की दिक्कत तो 10-12 साल से है और जो कॉमन सोराइसिस के सिम्टम्स होते हैं जहाँ पे पपड़ियाँ जम जाती है स्किन के ऊपर, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में मुझे हो रहा है और मैंने बहुत सारे डिफरेंट एलोपैथिक आयुर्वेदिक सब कुछ ट्राई किया। हिजामा भी बिल्कुल ट्राई करके। हिजामा क्या होता है? हिजामा में आप कप्स कोन्स लगाते हैं जिससे और लीचेस भी लगाते हैं जहाँ पे अफेक्टेड पार्ट जो होता है सोराइसिस से, ताकि वहां से ब्लड सक हो सके। और मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। एक सोराइसिस के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है जिसमें कि वो क्या करते हैं, सोराइसिस के पैच के ऊपर कप लगा देते हैं और उसकी अंदर से हवा निकाल के उसको वैक्यूम बना देते हैं। उस टेक्निक को उससे रिकवरी हो सोचा जाता है कि सोराइसिस में रिकवरी आती है। दूसरी टेक्निक को कुछ लोग करते हैं जिसमें कि लीच थेरेपी होती है। लीच एक छोटा सा जानवर होता है, उसको यहाँ पर उसको लगाने से वो ब्लड सक करता है और वहां पर सोराइसिस। लीच थेरेपी से क्या कुछ आराम मिला था आपको? ऐसे कोई मटेरियल आराम तो मुझे दिखा नहीं, मटेरियल चेंज तो नहीं। ठीक है। और फिर उसके बाद आपने और सोराइसिस के लिए क्या क्या किया? मैंने फास्टिंग भी शुरू कर दिया था। मुझे लगा वो नेचुरल प्रोसेस है और जो कि है वो नेचर से ही क्योर हो सकता है, तो मैंने फास्टिंग करना चालू कर दिया। लिक्विड डाइट पे ही रहता था मैं। आज से 3 से 4 महीने मैंने कंटिन्यूस लिक्विड डाइट पे 4 महीने लिक्विड डाइट? हाँ, और उससे मेरी कंडीशन काफी इम्प्रूव हो गई थी। ऑलमोस्ट पूरा सोराइसिस चला ही गया था, बट उसकी इफेक्ट्स फिर वापस आना शुरू हो गए थोड़े समय के बाद, जब भी वापस हम लोग डाइट लेना शुरू कर देते थे। हाँ, तो वापस उसके इफेक्ट्स आना, सोराइसिस के जब से डाइट स्टार्ट किया थोड़े टाइम के बाद वापस आना चालू हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि ये परमानेंट इलाज तो है नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है बट परमानेंट तो नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने और ऑप्शंस देखना शुरू कर दिए और फिर मुझे आपका कांटेक्ट मिला। डाइट के बारे में पेशेंट्स बहुत कॉशियस होते हैं। इंटरनेट के ऊपर, हमारे यूट्यूब कमेंट्स के ऊपर बहुत से कमेंट्स आते हैं कि डाइट क्या की जाए। इन पेशेंट ने एक्सट्रीम किया कि नट के उस ट्रीटमेंट का नाम क्या है जो बोला था आपने? उनका नाम नहीं, ट्रीटमेंट को प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं? न्यू डाइट सिस्टम। न्यू डाइट सिस्टम है जिसमें कि घिया, तोरी, लौकी इसी तरह के जूसेस का प्रयोग करना होता है। कोई भी हैवी चीज, भारी चीज नहीं खानी होती। ऐसा करने से इनका 75 से 55 तक वेट पहुंच गया। 20 किलो वेट लॉस हो गया 4 से 5 महीने में। सोराइसिस भी ठीक हो गया। बट मेन प्रॉब्लम इज कि जैसे ही नॉर्मल डाइट पे आए, वो सारी 4 महीने की मेहनत बेकार होके सोराइसिस के पैचेस वापस आना शुरू हो। और फिर एक वो जो आप बता रहे थे वो सकिंग वाला, वो क्या होता है और क्या यूज किया आपने यहाँ से? हाँ, तो मुझे बीच में एक कांटेक्ट मिला था जो कोन लगा के ब्लड सक करते हैं यहाँ से। हाँ, जहाँ पे भी इम्पैक्टेड स्पॉट रहता है वहाँ पे सक करते हैं और उसकी वजह से भी मुझे रिलीफ मिल गया था। बट सेम प्रॉब्लम था कि वापस आ गया थोड़े टाइम के बाद। रिलैप्स इज द मेन इशू है सोराइसिस। ठीक है। अब जब आपको सोराइसिस था इतने लंबे समय से और आप इन यात्रा पे निकले हुए थे और कोशिश कर रहे थे कि इसका क्योर ढूंढने की, आपको जनरल घर में, अपने ऑफिस में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी, बालों को लेके और या बाकी और बॉडी पार्ट्स को लेके? बेसिकली तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहीं भी ना जाओ बट आपको इरिटेशन होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। आपको पैचेस जो है दिखते हैं, इरिटेट होते हैं, आपको इचिंग होता है। सो वो सारी प्रॉब्लम्स तो थी। और फिर अगर आप बाहर जाते हो, घूमते हो, फोटो खिंचवाते हो, उसमें भी कभी कभी विजिबल हो जाता है। तो वो सारी सोशल दिक्कतें भी आती थी साथ में, बट मेन कंसर्न तो वही होता था कि आपको फिजिकल इरिटेशन होता है। तो वो दोनों मेन कंसर्न थे। बाजू पे पैचेस थे आपके जब आपने स्टार्ट किया था हमारे साथ, कोहनी पे या कहीं ऐसे बॉडी पे या सिर में? सिर में थे मुझे सिर में जो पैचेस थे
आपने उसके लिए जब हमने ट्रीटमेंट आपको ऑनलाइन भेजा तो आपने क्या क्या किया उसके लिए, सिर के लिए? आपने जो ट्रीटमेंट में जो ऑयल रेकमेंड किया था वो मैं रेगुलरली लगाता था। आपने मेडिसिन भी जो बताई थी वो भी मैं लेता था रेगुलरली, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। और जो भी बाकी पैचेस है इनको को छोड़ के बाकी मेजॉरिटी पैचेस है उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट है, एकदम अच्छा इम्प्रूवमेंट है। और क्या आप सॉर्गर ऑयल लगा के सन एक्सपोजर कर पाए? मैं सन एक्सपोजर मैं रेगुलरली, तो मैं फ्रैंक बोलूँगा कि रेगुलरली नहीं कर पाता, तो बॉम्बे में इतना इजीली नहीं सन एक्सपोजर मिल सकता था क्योंकि, बट मैं एवरी वीकेंड पे ट्राई करता था एटलीस्ट 2-3 दिन तो वीक में कि सन एक्सपोजर थोड़ी देर के लिए जब भी मैं नीचे जाऊँ समय मिले मुझे थोड़ा तो लगा लो। हाँ, मैं सन एक्सपोजर 15-20 मिनट के लिए कर लेता था, 15-20 मिनट के लिए, बट वीकेंड पे हो पाता था 1-2 दिन और वीकडे पे, बट रेगुलरली नहीं हो पाता था, बट फिर भी मुझे काफी। और यही हो सकता है कि जब आपको डाइट से उन्होंने ठीक किया उसके बाद ट्रिगर्स आपने ऑफ ही नहीं किए, ट्रिगर्स ऑन थे, डाइट से रिलैक्सेशन आया, वो उधर से डिजीज फिर फ्लेयर हो। इसीलिए पेशेंट डॉक्टर बदलते रहते हैं, डॉक्टर बदलते रहते हैं। मैं अपने सभी पेशेंट्स को यही समझाना चाहता हूँ कि सोराइसिस को जब हम ठीक भी कर लेंगे तो हम ऑयल एप्लीकेशन कभी ना छोड़ें। और अगर कुछ पेशेंट्स में जहाँ पर डिजीज सीवियर होती है, ऐसे भी कुछ पेशेंट्स आते हैं जहाँ डिजीज ज़्यादा सीवियर होती है, साल बाद 2 साल बाद 5-10% डिजीज वापस आती है, तो और नए ट्रीटमेंट ढूंढने की बजाय जिस ट्रीटमेंट ने आपको आज ठीक किया है, अगर 2 साल बाद छोटे छोटे सोराइसिस के 2-4 पैच आ जाएंगे तो हम 3 महीने इसका यूज दोबारा करेंगे, रादर देन कि हम तब एक पूरी नई खोज करके तब हम पंचकर्म, तब आप कहो अरे डॉक्टर धवन का ट्रीटमेंट तो हमने आपको 1 साल करा लिया, अरे अब हम पंचकर्म कराने जाएंगे। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच फॉर द ट्रीटमेंट। पेशेंट हमारे पास लंबा टाइम पे पंचकर्म करते हुए और 10 साल अगले साल वापस आ गया, इतनी मेहनत से पंचकर्म किया था, घी पिया था, उल्टियाँ लगाई, दस्त लगाया, सब कुछ कर लिया, हमने डाइट कर लिया, अगर डिजीज कुछ % वापस आता भी है कुछ साल के बाद तो सेम ट्रीटमेंट हम 2 महीने से दे रहे हैं। तो ऐसा करने से जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमने डेवलप किया है, आपको नए डॉक्टर ढूंढने की आपकी यात्रा और आपकी खोज हम खत्म कर दें, ठीक है? तो मैं अपने सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि सोराइसिस के लिए हमारे जो हमारा चैनल है उसके ऊपर 200-250 वीडियो सोराइसिस के ऊपर है। प्लीज़ डिटेल में स्टडी करें और ऐसे क्लेम्स कि 2 महीने में सोराइसिस की जड़ काट देंगे, 3 महीने में पूरी तरह खत्म कर देंगे, ऐसे क्लेम्स वाले जो डॉक्टर्स हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उनकी हिस्ट्री बहुत ध्यान से एक बार प्लीज स्टडी कर लें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और डिजीज डीपर लेयर पे ना चली जाए। नमस्कार।